सब्सक्राइब कीजिए परमात्मा की सेवा यूट्यूब चैनल को और घंटे का बटन भी दबाएं जिससे आप मालिक की वीडियो देख पाएं सबसे पहले। सत साहिब लेंगे। तो फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सतर पर गलती नहीं करते ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं, और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके काल, श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके, और सुदर्शन चक्र उठवा दिया और झूठा बना दिया, वह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी पर जाकर चाल चाल है, यहां तक नहीं बोलता ये। अब वहां ये कोशिश करता है कि इसको यहां उलझा दूं। उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहां पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहां पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं, नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहां जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं, नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पे उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहां क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उस श्वास का सिमरण करे प्रणाम करते समय, और उठ कर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जब काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहां से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहां जब मृत्यु होगी आपको सपना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी कामवश, और वहां आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे ही चलेगा वो। तो वहां जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से, जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहां काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहां ये आपके काम आऊंगी, वहां अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सतर की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहां देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सतर की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सतर की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजाएं, और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहां सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहां देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहां से चलेगा। फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना में सहयोग देगा, वहां से वो वहां तक जाने का उस टैक्स के बदले में।
अब यहाँ बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई ना अक्षर दोई नावा, और पर्णवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो बर में द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना। फिर जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी। दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचारा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने वो बूढ़ा आ गया। वो लड़के के दोनों से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची ये बूढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने। यू बैठ गया आकर, उसकी आंखें में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ के, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा अब। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूँगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह गो फिर रोन लग गया, और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूँ, और आपने ओक्के में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूँगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के, 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे, और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा, एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्हों सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिर तो वो तो जा ही रही है। तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पर पार हो जाओगे। जीवन तय थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेख धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक हैं वो तो इन्हें सोचते इब्बा को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तो इन्हें सोचा बेरा नहीं कद कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। यो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीऊंगा, आज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उसे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक भोला रे।
जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है। उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं। उन्हें नहावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम। सतकर मानना ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मान वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है। आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से। कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर रहा अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो न्यो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। ये दास बताओगा आपको, इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों में। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति। अब जैसे वहाँ कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहाँ की हो कि नहीं, ये मन मान लो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहाँ पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बनी 100 बतावे। और आँखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहाँ हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी और पंथ से सब ये कहे हैं, वहाँ सतलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा है प्रकाश। जब वहाँ भगवान है दी से, यहाँ पर आमी से, वहाँ पर अनाथ हुआ, अनाथ यहाँ पर, फिर वहाँ क्या करेंगे? कहते हैं वहाँ अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबी का मृगी जाते ही, वह आनंद क्या लेंगे, वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो रहा हो, कोई कोर्ड से, कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या कर रहे, भगवान यू मर जा तो सुखी हो जा। और मरे पाछा हो गया सुखी, फिर गधा बन गया, बता के सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की हैं जो भगवान को निराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहाँ जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहाँ पर जाने के। तो ये साधन हैं, ये मंत्र हैं, ये सब प्रमाणित हैं, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति की उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो ये आपको भक्ति भक्ति करना शेष रह गया, ये अग्रम अग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहाँ की कति पक्की आशा ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन माटी फिर शुरू, विवाह हो गया, रोजी रोटी की चिंता ना बनी तक कितने, कोई बालक मर गया, कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो,
चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हो, हमने इसकी जरूरत है। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू, ऐसी आस्था बन जाए। इंद्र का राज भी काग का बीट है। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है, कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं जब व्यापार पड़े। जहाँ रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे। किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए एमपी चेयरमैन की, मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांके भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है। ये नकली पंथ, ये काल के जाल है। ये राधा स्वामी पंथ, धन धन गुरु सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ताराचंद वाला जो बना रखा है इसमें जनौद में ये पंथ, ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। कौन से नाम जाप करते हैं? निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन। अरे तरह के जो भैया, अब देखो परमात्मा ने कहा था, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाता हूँ संत मत प्रकाश भाग 1, श्री सावन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ उनके वचनों का संग्रह। और श्री सावन सिंह जी कौन है? श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी, व्यास डेरे वाले राधा स्वामी, और श्री सावन सिंह जी के सस्ते श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अब देख क्या दिखाऊं आपको, ये संत मत प्रकाश भाग, ये है श्री सावन सिंह जी, और ये है संत मत प्रकाश भाग 1, राधा स्वामी व्यास। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। प्रिंटेड इन इंडिया बाय जनता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। अब देखना, कहते हैं ना एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन जाते हैं, तो ये राधा स्वामी पंथ वाले हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गए। और वह भी समझ में आई क्या है। एक परमात्मा की एक वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। और उसके अंदर पुण्यात्माओं 5 नाम, वो 5 नाम वो भी लिख रखे हैं जो आपको दास देता है, और जो सब संतों ने, सब ग्रंथों ने उसका प्रमाण किया कि ये है वो 5 नाम। ये हमारी प्राइमरी पढ़ाई है, प्राइमरी की फर्स्ट एड है यह। और इससे आगे चलता है फिर सतनाम 2 अक्षर का, और फिर सार नाम, इससे भिन्न आदि नाम। ये देखना इस संत मत प्रकाश भाग में, ये है प्रश्न नंबर 15 पे, ये वाणी देखना। करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। अब कौन से महल में है? वो तो सतलोक वाले महल में है, ये कहीं पिंड में है। पिंड में तो काल तक की सृष्टि का ज्ञान है। अब देखो, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है। 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदन जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार जो सारा है। देखो, मूल कमल, दल चतुर बखानो, और ये किलियंग, ये किलियम है। परमात्मा ने जानबूझ के ऐसे शब्द बोले थे ताकि ये उलझे रहे, ये अज्ञानी इनका समझ में ना आवे। ये शब्द है 5 वो लिखिए। किलियंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारो पोथानो, रिद्धि सीधी चंवर ढुलारा है।
फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, ब्रह्मा और सावित्री का। और उल्ट नागनी का सिर मारो ता शब्द ये ओम है, ओंकारा कोड वर्ड है, ये ओम शब्द है। और नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम ये हरियम है, जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। और फिर देखो द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौर शिव ध्यान लगाही, सो हम शब्द ता धुन छाई, गण करें जय जयकार है। 16 यानी 16 दल कमल कंठ के माही, तेई वद बसे अविद्या बाई ये दुर्गा। और हर हर ब्रह्मा चौर ढुराई, जहाँ ये श्रीअंग है, ररंग नहीं, ये गलत लिखा है, श्रीअंग नाम उच्चारा है। हरि इन्होंने के सांग इकट्ठा कर लिया, इसमें तो ओंकार रंकार ज्योति इसमें आगे है वो रंकार ओंकार, इन्होंने वो अड़ंगा इकट्ठा कर लिया, केवल काल काल के नाम ले लिए, वो जाप करने लगे, ये माल छोड़ दिया। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसने लाल की पहचान नहीं, वो कंकर इकट्ठे करे, लाल छोड़ दिया। और फिर आगे दिखाते हैं इस साउंड सिंह ने इसका किसा अड़ंगा अनुवाद कर रखा है। देखो अब हम इसको ज्यादा ना समय लेकर के, क्योंकि सत्संग का समय बहुत हो गया है, हम अपने मतलब की बात करेंगे। ये वही पुस्तक है संत मत भाग प्रकाश 1, इसके हम अब पृष्ठ नंबर 17 पर आगे हैं। यहाँ क्या लिखा है कि 16 भानु हंस को रूपा, ये 25वीं कली में हम आगे हैं। 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चोर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। ओए होए होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, नीचे की सारी रचना बताते हुए आ रहे हैं कि ये अंड और पिंड और ब्रह्मांड यूं एक है, और ये बता रहे 3 नकली। अब जैसे ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, इसकी इलिप्टिकल शेप है अंडे जैसी, इसको अंड भी कहते हैं और इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। और पिंड यूं शरीर है, इस पिंड शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर, टीवी के अंदर चैनल बने होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में इस पिंड में चैनल हैं। अभी बताया परमात्मा ने, मूल कमल में गणेश जी, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होती है गुदा के पास, बैकबोन, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की ओर शरीर की साइड में एक 4 पंखड़ी का कमल है, आंतड़ी सी है ना निशान से, जैसे कमल के पत्ते की निशान से आकर ऐसी। और वहाँ गणेश जी का निवास है, यानी वो चैनल है गणेश जी का। गणेश जी का लोक तो अपने ऊपर है, उससे यहाँ वो दृष्टिगोचर होता है, जैसे टीवी का प्रोग्राम तो कहीं और चल रहा है और हम अपनी टीवी का चैनल ऑन करके उसका वहाँ का चल रहा प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसको ऑन करने का कौन सा रिमोट का नंबर है, जाप है जो दास आपको देता है। और फिर उसके बाद वो स्वाद चक्र है, स्वाद चक्र उससे 2 उंगल ऊपर, वो 6 पंखड़ी का है। और उसके ऑन करने का कौन से रिमोट, कौन सा चैनल नंबर है, वो आपको दास देता है, मंत्र है। अब प्रत्येक मंत्र का जिस टारगेट से हम उद्देश्य से उसको ऑन करेंगे, उसी का काम करेगा, वो सुरत से काम करता है। अच्छा, आगे फिर उससे ऊपर नाभि चक्र है, नाभि कमल, उसमें 8 पंखड़ी है और उनके अंदर इस लक्ष्मी और विष्णु जी का चैनल, वहां से जो हो रहा प्रोग्राम वो इसमें देखा जा सकता हमारे शरीर में। और इसका ऑन करने का मंत्र कौन सा है, जो आपको दिया जाता है, दास देता है। और फिर हृदय कमल में शंकर और पार्वती का कमल है, वो 12 पंखड़ी का है, उसके ऑन करने का अभी आपको बता दिया था, सारे डिक्लेयर नहीं करूंगा। और फिर कंठ कमल में दुर्गा का है, 16 पंखड़ियों का कमल है, उसका मंत्र भी आपको दिया जाता है। इन 5 मंत्र ये हैं, वो 5 प्रधानों के जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत है, क्लियर नहीं है वहां पर, लेकिन गरीबदास जी के द्वारा वो क्लियर करा दिया परमात्मा ने। वो क्या करा, वही
ये संत मत प्रकाश भाग 1 पर इसके परमात्मा की वाणी पढ़ रही थी हम, पृष्ठ 17 पर। अब यहाँ से हमने शुरुआत की थी तो हम आगे चल पड़े। यहाँ से शुरुआत करते करते हमारे थे करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये कबीर साहब की वाणी है। ये मंत्र सारे हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे त्रिवेणी के संत समाओ, चंद सूर्य का घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान लगाओ, ये श्वास के सिमरन की ओर संकेत है। अब ये सारा कुछ परमात्मा ने बता दिया। घंटा संग सुनो द्वंदोई, सेंस कमल दस जगमग होई, तामद करता नरखो सोई, बंगनाल 10 पारा है। सत नाम सुन भागे सारे, वो 2 अक्षर का मंत्र सुनकर डाकनी साकनी बहु के लकारे, जम संग कर धर्म धूप अंकारे। सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। सतनाम जो सतगुरु से मिला हुआ सच्चा नाम जब उच्चारण किया सारे भाग्य। अब आगे चलो, हम अपने मतलब की बात देखेंगे इसमें। अब हम यहाँ आ जाते हैं आगे, इसने सारा कुछ बता दिया आगे क्या क्या है। और यहाँ आगे हम 16 भानु हंस को रूपा, और बीना सतधुन बजे अनूपा, हंस करत संवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। यहाँ देखो नीचे तय 88 दीप रचाए, और हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, और उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। अब देखो यहाँ पर आगे 16 भानु हंस को रूपा, जब सतलोक में पहुंच गए, यहाँ बताया है कि सोहम हंस तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई। जब सतलोक में जीवात्मा पहुंची जाती है तो उसका 16 सूर्य जितना तेज बन जाता उसके रूप का। 16 भानु हंस को रूपा, 16 माने 16, भानु माने सूर्य, हंस माने उस पुण्यात्मा जो यहाँ से स्वच्छ होकर के भक्ति करके ऊपर जाता है सतलोक में। और बीना सतधुन बजे अनूपा, ये 25 में कड़ी है। हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। ओए होए। अब देखो कहते हैं जब वो सतलोक में पहुंच जाती है आत्मा, उसका 16 सूर्य जितना रूप बन जाता है। और वहां पर एक बीना सतधुन, वह धुन वहां बज रही है। तो सतलोक में वो धुन बीना सतधुन, आगे देखो। और हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। सतपुरुष भी मनुष्य दृश्य है, उसके ऊपर वहां गया हुआ हंस, वो हंस आत्मा यानी भक्त अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है। अब इनकी छुरी क्या है अज्ञानियों की, के मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा ऊपर सतपुरुष में, वहां चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान नहीं है। वो तो समुद्र है एक प्रकाश का, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे अज्ञानियों, वाणी तले रे परमात्मा कबीर साहब की, मन ग्रंथ काल के दूतों, ये तो पहले न बता रहे थे निराकार निराकार, और परमात्मा ने बता रखा वो साकार है, मनुष्य दृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज उस परम पिता का। और वहां गई हुई आत्मा उसके चंवर करते हैं तो समुद्र में लीन होगी, बूंद चंवर किस पर करेगी, वहां भगवान है ही नहीं। तो ये देखो 16 भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता है। और बीना सतधुन बजे अनूपा, या सतधुन असली धुन वहां पर बज रही है। हंसा कर चंवर सिर भूपा, भूप माने उस राजा के, सारी सृष्टि के मालिक भगवान के सिर पर चंवर करता है। और वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार सतलोक सचखंड है। और कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दरबारा है। कहते हैं उस पुरुष माने सतपुरुष परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, कोटिन भानु, कोटि करोड़ सूर्य, और इतने ही फिर चंद
चंद्रमा दोनों मिला दे, और पुरुष रोम सम एक ना होई, परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी के बराबर उनका इन दोनों करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी सही नहीं, पूरा नहीं होता, फीका रहता है। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन है, वो देखा जाता है। ये